हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे आपको आगामी एच पी यू बी एड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड 110 प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी, सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस जरूर देख लेनी है। वहाँ पर मैंने करंट अफेयर की वीडियो भी बनाई है, एच पी यू बी एड एंट्रांस लास्ट 2 मंथ की, अप्रैल और मई मंथ की करंट अफेयर की वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 प्लस 0.2 0.002 प्लस 0.0002। तो अब इसका हमने वैल्यू निकालनी है, इसका सम निकालना है, इसका हमें योग करना है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसको प्लस कैसे करते हैं। जब भी आपके पास डेसिमल या पॉइंट में कोई नंबर दिया है, उसको ऐड कैसे करते हैं, उनका हम योग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपके पास मान लो कोई डेसिमल में नंबर है, मान लिया मैंने ये है आपका 7.86, ठीक है। ये डेसिमल में आपके पास नंबर है, तो सबसे पहले आपने एक बेसिक चीज़ याद रखनी है। जब भी आपके पास डेसिमल में नंबर होगा तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं। तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे, नंबर होगा, डिजिट होगा, उसे हम सेपरेट करके पढ़ते हैं, यानी कि अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे ये है 7.86, इसको कैसे पढ़ेंगे, 7.86 पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होती है उसको सेपरेट करके पढ़ते हैं, ना कि 7.86 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे हम 7.86। ये तो हमें आपको बात पता लगी होगी। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, हमने निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 प्लस 0.2 0.02 प्लस 0.002। अब इसका हमने सम जो है वो फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, आपने ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने देखना है कि इस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है। तो पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा जो डिजिट है वो किस नंबर में है, वो इस लास्ट वाले में है 0.002। यानी कि डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 002। तो ठीक है, आपको लग गया पता। डेसिमल के बाद फर्स्ट स्टेप क्या है कि डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट जो है वो इस नंबर में है। तो आपने करना क्या है, जो बाकी नंबर दिए होंगे आपके पास, उसके भी आपने डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट बनाने हैं। समझ गए बात। सबसे ज़्यादा डिजिट किस में नंबर में है डेसिमल के बाद, ये इसे फोर्थ वाले में है, फोर्थ वाले में है। तो आपने बाकियों के भी क्या, जो भी बाकी नंबर है उनके भी डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट बनाने हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट आपका 2 है, तो इसको मैं डेसिमल के बाद क्या कर दूंगा, 2.000 कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका 0.2 है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, 2 है, तो 3 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 0 ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका 0.02, क्या है, 0.02। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 है, तो 3 बनाने के लिए क्या कर दिया मैंने, 0 लगा दिया। लास्ट वाले में तो आपको पता है 3 ही है, 0.0002। अब इसको हम ऐड कर देंगे, ये आ गया आपका 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, और यहाँ पे 2 प्लस क्या आ गया आपके पास, आंसर क्या आ गया, प्लस करके 2.222 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये तो आपको बात पता लगी होगी कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2.222 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये तो हमने बात कर ली डेसिमल में हम ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आपने देखना क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि किस नंबर में डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट हैं। बाकी नंबर के भी आपने उसी के बराबर डिजिट बनाने हैं डेसिमल के बाद, और उसके बाद ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। अब बात करते हैं कि डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये भी बेसिक चीज़ें हैं, ये भी पता होनी चाहिए। तो डेसिमल में जो मल्टीप्लाई है वो कैसे करते हैं, मान लो मेरे पास कोई नंबर है 2.65, मल्टीप्लाई करना है मैंने इसको 3.4 के साथ, ठीक है।
इस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई करना है 2.65 को 3 से। तो जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले तो भूल जाना है कि इसमें कोई डेसिमल है, सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर लिया 265 को 34 से। 5 4 ज़ा 20 हो गया, 2 कैरी बच गया, 4 6 ज़ा 24 और 2 26, 2 कैरी बचा, 4 2 ज़ा 8, 8 और 1, 8 और 2 10 हो गया, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 18 और 1 19, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7। ठीक है, अब प्लस कर देंगे, 6 और 5 11 हो गया, 1 कैरी, 9 1 10 और ये हो गया आपका 9110। ठीक है, ये तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, पहले आपने भूल जाना है कि इसमें कोई डेसिमल लगा है। मल्टीप्लाई करके जो आएगा हमारे पास वो आ गया 9110। तो अब डेसिमल कैसे लगाना है, रिजल्ट में आपने डेसिमल कैसे लगाना है, कैसे लगाना है आपने ध्यान देना है। अब देखना है 2.65 में डेसिमल जो है वो कितने डिजिट के बाद है, तो आपने पता है पीछे से देखते हैं 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है। 3.4 में डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है। तो टोटल कितने हो गए, 2 + 1 कितना हो गया, 3 डिजिट हो गया। कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो गया। तो जो आंसर आएगा वो अपने 3 डिजिट के बाद लगाना है, 1 2 3। तो डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 9.110 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डेसिमल कैसे लगाया आप, 2.65 है, यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद था, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद था। तो 2 डिजिट यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, इनको ऐड कर देंगे, 2 + 1 3 हो गया। और रिजल्ट में आपने जो मल्टीप्लाई करके आया होगा उसमें आपने 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। ये आपने याद रखना है। ये तो हो गया डेसिमल में मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विद गिवन डिजिट्स 3 5 1 2 2 7 0 4। तो क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास ये डिजिट दी हैं, डिजिट यानी कि अंक दिए हैं, इससे आपने 8 डिजिट का, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो ये आपने याद रखना है। अब डिजिट और नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो ये है मेरे पास 3 5 7। ठीक है, ये 3 5 7 जो है ये क्या है, ये एक डिजिट्स हैं। इनको मैंने 357 लिख दिया, ये क्या बन गया, ये एक नंबर है। 357 क्या है, ये एक नंबर है। 3 क्या है, एक डिजिट है। 5 क्या है, एक डिजिट है। ये तो आपको पता लग गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास 8 डिजिट दी हैं, तो 8 डिजिट, ये 8 डिजिट दी हैं। ठीक है, इससे आपने सबसे बड़ा 8 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो आपने आपके एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, जैसे मान लो 200, 2 4 और 7 जो है, 2 4 7 जो है ये मेरे पास 3 डिजिट दी है मान लो। अब क्वेश्चन में बोला है कि इन 3 डिजिट से मैंने सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाऊंगा, तो आपने याद रखना है इन तीनों डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, वो सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद उससे छोटी आ जाएगी और लास्ट में सबसे छोटी आ जाएगी। तो वो आपका इन 3 डिजिट का यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर क्या बन गया, 748 42 बन गया। ठीक है, ये बात होगी कि डिजिट से सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाते हैं। बात करते हैं अब हम कि डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो जब आपने छोटा नंबर बनाना है तो आपने करना क्या है, जो सबसे छोटी डिजिट होगी वो सबसे पहले आ जाएगी, फिर उससे बड़ी आ गई, उससे बड़ी 8 आ गई, उसके बाद 9 आ गई। ये आपका इन 3 डिजिट का, इन 3 अंकों का यूज़ करके सबसे छोटा नंबर हमारे पास आ गया। ठीक है, ये तो आपने बात कर ली कि डिजिट से, अंकों से कैसे हम नंबर बनाते हैं छोटा व बड़ा। अगर आपने बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे पहले बड़ी डिजिट आएगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। और छोटी अंकों छोटे मतलब आपने ग्रेट स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले छोटा डिजिट आएगा, उसके बाद उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ये आपने पता लग गया होगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विद गिवन डिजिट्स 3 5 1 2 2 7 0 4। तो इन डिजिट से मिला के आपने करना क्या है, सबसे बड़ा डिजिट बनाना है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो सबसे जो बड़ी डिजिट है वो कौन सी है, वो आपको पता है। सबसे बड़ी डिजिट है 7 आ गई। 7 के बाद कौन सी डिजिट है, 5 आ गई। 5 के बाद कौन सी है, 5 के बाद आपकी 4 है। 4 के बाद कौन सी है, 3 है। उसके बाद 2 2 दो बार है तो दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, 2 2 आ गया। उसके बाद 1 है और लास्ट में 0 है। तो ये आपका इन डिजिट का यूज़ करके, इन डिजिट का यूज़ करके हमारे पास नंबर क्या आ गया, सबसे बड़ा ये आ गया। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये तो आपको
पता लग गया होगा कि डिजिट से नंबर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कैसे बनाने हैं। अब बात करते हैं एक और इसी इसी से रिलेटेड है। जब आपके पास मान लो मेरे पास ये दिया है 3,2,04, ठीक है, 3,2,0,4, ये मेरे पास 4 डिजिट दी हैं। अब मेरे को क्वेश्चन में बोला कि आपने इन 4 डिजिट से सबसे छोटा नंबर बनाना है, सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो बनाते कैसे हैं आपने याद रखना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि ज़ीरो सबसे पहले लगा दिया, ठीक है। अब ज़ीरो के केस में होता ही ऐसा है, कई बच्चे क्या कर देंगे, इसका आंसर लिख देंगे 0,234, यानी कि 0,234 जो होगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी इस केस में क्या होता है, इस केस में मेरे पास डिजिट क्या थी, मेरे पास डिजिट थी 3,2,0,4। अब इन 4 डिजिट का मैंने यूज़ करके सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो आपको पता है कि सबसे छोटा तो यहाँ पे ज़ीरो है, लेकिन इन 4 डिजिट से मैंने नंबर बनाना है छोटा। वो ऐसे नहीं बनेगा कि ज़ीरो आपने पहले लगा दिया। मैं क्या करूँगा, सबसे ज़ीरो के बाद जो छोटा डिजिट है, जीरो से जो बड़ा डिजिट है, यानी कि जीरो के बाद जो सबसे छोटा डिजिट है, उसको मैं सबसे पहले लिख दूंगा 2 आ गया। उसके बाद आपने करना है ज़ीरो का यूज़, और उसके बाद आपने 3 और 4। तो इन 4 डिजिट का यूज़ करके जो मेरे पास नंबर आएगा वो आएगा 2034। ये आपने याद रखना है कि डिजिट का यूज़ कैसे करते हैं जब ज़ीरो की बात की हो। जब स्मॉलेस्ट नंबर में तो ये हो गया। अगर यही क्वेश्चन आपके पास ऐसे बोला होता है कि इन 4 डिजिट का यूज़ करके आपने सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो वो तो ईज़ी है। सबसे पहले बड़ी डिजिट आ जाएगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और लास्ट में 0। ये तो बन गया इन 4 डिजिट का यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर में आपने याद रखना है कि आपने करना क्या है, ऐसा नहीं लगाना है कि 0,2,3,4। ऐसा जो होगा वो आपका आंसर गलत होगा। ऑप्शन में आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपने डिजिट का यूज़ करके नंबर कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने देखना है ज़ीरो से बड़ा जो नंबर है वो 2 लगा दिया, उसके बाद आपने ज़ीरो का यूज़ करना है, उसके बाद वही सेम पैटर्न छोटा और उसके बाद बड़ा। तो ये आपने ऐसे करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में, जिसे हिंदी में जातीय मान व स्थानीय मान कहा जाता है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं HPPED एंट्रांस में। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको, ये हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मान लो मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास नंबर है 3,824, ठीक है। अब इसमें मैंने निकाली है प्लेस वैल्यू, किसकी निकाली है, मेरे को क्वेश्चन में बोला कि आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है डिजिट 8 की, ठीक है। 8 की आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ये कौन सी प्लेस होती है, ये वंस प्लेस होती है। ये कौन सी होती है, ये टेंस प्लेस होती है। ये 100 प्लेस होती है, ये 1000 प्लेस होती है। हिंदी में कहे तो ये आपकी इकाई होगी, ये आपकी दहाई होगी, ये आपका सैकड़ा होगा, ये हो आपका हज़ार होगा, उसके बाद 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। ये आपने याद रखना, ये तो आपको पता लग गया होगा। अब प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। ये मेरे पास 3,824 एक नंबर दिया है। इसमें बोला गया कि आपने 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आपने चेक करना है जो 8 है वो किस प्लेस पे है। तो ये आपको पता है, ये वंस प्लेस होगी, ये टेंस होगी, ये 100 प्लेस पे होगी। ये 100 प्लेस पे है, 8 जो है वो किस प्लेस पे है, वो 100 प्लेस पे है। तो आपने 8 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। किससे, जिस प्लेस पे होगा उसी से आपने मल्टीप्लाई कर देना। 100 प्लेस पे है तो 8 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 800, ठीक है। तो 3,824 में 8 की जो प्लेस वैल्यू आई वो आपकी कितनी आई, 800 आई। अगर मैं क्वेश्चन में यही बोलता, ये तो आपकी होगी प्लेस वैल्यू, बात करूँगा मैं फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू जो होती है वो सेम ही रहती है। अगर मैंने क्वेश्चन में बोला है कि 8 की फेस वैल्यू क्या होगी इस नंबर में, तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी, वो चेंज नहीं होती है। चाहे मैं 4 की बोलूँ, 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। ये भी आपने याद रखना है। अब इसी क्वेश्चन को मैं समझता हूँ, जैसे 3,824 है, मैं बोलूँगा कि इसमें 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, आपको पता है, वंस, टेंस, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 3 की मैंने प्लेस वैल्यू पूछी है, तो मैंने ये किस प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है। तो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 1000 से। 1000 प्लेस पे है ना, तो ये आपकी
3 की जो प्लेस वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, वो 3000 आएगी। ठीक है, ये बात तो आपने समझ गए होंगे। मैं बोलूँगा 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो पूछी है वही होगी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। अगर मैं क्वेश्चन में बोलता हूँ कि मैं बोलूँगा कि आपने 3 और 4 की फेस वैल्यू का योग निकालना है, सम निकालना है किस नंबर में, ये 3824 में। 3824 में आपने फेस वैल्यू 3 और 4 का आपने योग निकालना है। तो फेस वैल्यू जब मैंने बात की तो फेस वैल्यू में पता है आपको सेम ही रहती है, तो 3 की फेस वैल्यू 3 रहेगी, 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। आपका आंसर जो आएगा वो आपका 7 आएगा। ये तो आपने फेस वैल्यू के बारे में बात कर ली। अब क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, मान लो 3824 है। मैं बात करूँगा, क्वेश्चन में बोला है कि आपने इस नंबर में 3 और 2 की प्लेस वैल्यू का 3 और 2 की प्लेस वैल्यू का आपने क्या निकालना है, आपने सम निकालना है। तो कैसे करेंगे आपको पता है। ये जो 2 है वो किस पहले आप बात करते हैं 3 जो है वो किस प्लेस पे है, तो आपको पता है वंस टेंस 100,000। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 1000 हो गया, ये आपका 3000 आ गया। ठीक है, उसी के बाद मैं बात करूँगा 2 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी। 2 की प्लेस वैल्यू, 2 किस प्लेस पे है, वंस और टेंस। तो ये 2 को कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई 10 से, 10 प्लेस पे है 20 आ गया। अब सम बोला है तो सम में क्या करूँगा, 3000 को मैं प्लस कर दूंगा, प्लस क्या कर दूंगा 20 कर दूंगा। आंसर जो आ जाएगा आपका 3020 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ये आपने याद रखना है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। फेस वैल्यू जो होती है वो सेम ही रहती है, ये भी आपने याद रखना है। वो चलते हैं हम क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में बोला क्या गया था। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 53,974। तो क्वेश्चन में बोला कि आपने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है किसकी, 3 की, किस नंबर में, 53,974। तो आपको पता है 3 जो है वो किस प्लेस पे है, ये नंबर था आपका 53,974। अब 3 जो है वो किस स्थान पे है, वंस टेंस 100,000। ठीक है, 1000 पे है तो इसको क्या करेंगे, 3 इंटू 1000 कर देंगे। तो इसकी जो 3000 जो है, 3000 जो है वो आपकी प्लेस वैल्यू आ गई। समझ गए। बात करूंगा मैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू आपको पता है फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, फेस वैल्यू ऑफ 3 जो होगी वो 3 ही होगी। ये भी आपने याद रखना है। अगर मान लो ये 242 है, इसमें मेरे 243 है, मेरे को क्वेश्चन में बोला कि आपने 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो आपको बताइए किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, यानी कि वंस यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। वंस प्लेस पे तो आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से। तो जो वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा, वंस प्लेस पे कोई भी डिजिट होगी उसकी जो प्लेस वैल्यू आएगी वो ही आएगी। जो डिजिट होगी वही वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। जैसे 3 है तो 3 इंटू 1, वंस प्लेस पे 3 आएगी। 247 है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। ये भी आपने याद रखना है। वंस प्लेस पे जो प्लेस वैल्यू होती है, वंस प्लेस पे जो डिजिट होती है उसकी प्लेस वैल्यू जो वो खुद ही जो डिजिट होती है वही होती है। ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में। वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है। स्क्वायर आपको पता है ये स्क्वायर है। स्क्वायर में चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है, ये भी आपने याद रखना है। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वे क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो आपका साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा इंटू भुजा। ठीक है, साइड इंटू साइड जो होता है वो स्क्वायर का एरिया होता है। इसमें चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका एरिया, मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया क्या आएगा, साइड इंटू साइड आ जाएगा। तो टू टू इंटू टू, टू टू ज़ा 4। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका एरिया आ जाएगा किसका, स्क्वायर का, वर्ग का। अब क्वेश्चन में बोला कि पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो आपका 4 इंटू साइड होता है। ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं कि पैरामीटर कैसे निकलते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 51 मीटर। किसी वर्ग की जो एक भुजा है वो क्या है, वो कितनी है, वो 51 मीटर है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ फील्ड। तो ये आपके पास स्क्वायर है, वर्ग है, इसकी जो एक साइड है वो 51 मीटर है। अब आपको पता है स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो चारों साइड्स जो होंगी वो कितनी होंगी, 51 मीटर ही होगी।
अब क्वेश्चन में बोला कि आपने पैरामीटर निकाला है, परिमाप निकालना है। पैरामीटर का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड हो जाएगा। तो अब आपने क्या क्या करना है, साइड कितनी है, 51 है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 51 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, ये 5 1 सा 5 आ गया, 5 4 सा 20 आ गया। तो 200, सॉरी 4 इंटू साइड होगा यहाँ पे। फॉर्मूला जो है वो आपका 4 इंटू साइड है। तो साइड कितनी है, साइड मेरे पास 51 मीटर है। 51 को मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, क्योंकि 4 इंटू साइड होता है फॉर्मूला पैरामीटर का। 4 1 सा 4, 5 4 सा 20। तो 204 मीटर जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह क्वेश्चन बात करते हैं रेक्टेंगल, जिसे आयत कहा जाता है। आयत का जो एरिया होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वे क्या होता है, वे आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये भी आपने याद रखना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। पैरामीटर की बात करते हैं तो पैरामीटर क्या होता है, वो उसका होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो आपका इसका फॉर्मूला होता है किसका, आयत का परिमाप का। अब बात करते हैं कन्वर्सन ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। अब बात करें, जैसे आपको पता है कोई टेम्परेचर आपका सेल्सियस में दिया है, जैसे मान लो सेल्सियस में दिया है, ये 37 डिग्री सेल्सियस दिया है। अब क्वेश्चन में बोला कि आपने इसको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में बदलना है। आपको पता है जो एक हेल्दी स्वस्थ पर्सन होता है, हेल्दी पर्सन जो होता है उसका जो नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 98.5 98.4 ये फ़ारेनहाइट होता है, ये भी आपको पता है। अब बात करते हैं कि जब भी आपके पास कोई टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में दिया है, उसे फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में दिया है, अगर आपने इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है बेशक, कि जब भी आपके पास टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में दिया है और आपने इसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। अब सेकंड केस की बात करते हैं, जब आपके पास टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में दिया है और आपने सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा C इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू F-32 जो होगा वो होगा किसका, जब आपको टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट से आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। और जब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस को आपने जब आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में इसको टेम्परेचर को चेंज करना है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये भी आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में जैसे बोला गया कि द वैल्यू ऑफ 302 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में आपको पता है क्या करते हैं, C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F-32 हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास जो है वो फ़ारेनहाइट में दिया है, तो वैल्यू आपने पुट कर देनी है। C अब 5/9 आ गया और 302 माइनस 32 आ गया, ठीक है, 32 आ गया। और माइनस करके कितना आ जाएगा, ये 5/9 इंटू ब्रैकेट का मतलब पता है आपको, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 270 हो गया, और 9 3 ज़ा 27 और 0 आ गया। तो 30 इंटू 5 ये आपका 150 डिग्री जो है, 150 डिग्री जो है वो आपका किस में आ गया, ये सेल्सियस में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एलसीएम कैसे निकल जाता है। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 15 24 32 एंड 45। तो इनका अपने एलसीएम निकालना है, कैसे निकालते हैं आपको पता है, इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं। तो बात करते हैं, फिर अपने नंबर को लिख लेना है 15 24 32 और 45। अब आपको पता है कि आपने टेबल, जैसे मान लो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 15 टेबल नहीं आता तो 15 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 12 आ गया, 2 16 आ गया और 45 नहीं आता है, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो बस ऐसे ही आपने स्टेप कर लेने हैं। उसके बाद फिर 2 से कर दूंगा, 15 नहीं आएगा, 6 आ गया, 8 आ गया, 45 आ गया, ठीक है। ये स्टेप तो आपको लग गया होता। उसके बाद इसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 से ही कर दूंगा। 2 से मेरे पास 2 3 ज़ा 6 आ गया, 2 4 ज़ा 8 आ गया, 45 और 15 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। उसी तरह उसके बाद मैंने 3 से कर दिया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, और 3 1 ज़ा 3, 4 एज इट इज़ आ गया, और 3 15 ज़ा 45 हो गया। उसके बाद मैंने डिवाइड किया 5 से, 5 1 ज़ा 5, 1 एज इट इज़ आ गया, 4 वैसे आ गया, 4 5 3 ज़ा 15 आ गया। अब 4 और 3 मेरे पास बचे हैं, ठीक है।
4 और 3 मेरे पास बचे हैं, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 से डिविजिबल कर दूँगा। 2 टू ज़ा 4 आ गया, 3 एज इट इज़ आ गया, तो 3 बस आपने बाद में करना क्या है, जो ये आपके पास फैक्टर आए हैं, जो इनको आपने लिख देना है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। बाद में अपने इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ जाएगा, 1440 जो होगा वो इन नंबर्स का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो आपने बात कर ली किसकी, एलसीएम की। अब बात करते हैं एचसीएफ की। मान लो मेरे पास बोला गया है कि अब मैंने 12 और 18 का क्या निकालना है, एचसीएफ, जिसका फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको आप तो मेथड से निकाल सकते हो, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया और एक आपका डिवीजन मेथड हो गया। अब 12 और 18 का जो एचसीएफ है, सबसे पहले आपने करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो 12 और 18 का मैंने एचसीएफ निकालना है, तो क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने 12 के फैक्टर ले लिए, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। 18 के क्या आ जाएंगे, 2 9 जा 18, ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब आपने करना क्या है, 12 के जो फैक्टर आ गए वो आपके आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 आ गया। 18 के क्या आ गए, 18 के मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 1 आ गया। समझ गए, ये तो आ गया। अब आपने देखना है कॉमन क्या आ रहा है इसमें, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है और एक 1 कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो मैंने उतार लिया। 2 इंटू 3 इंटू 1 आ गया, ये कॉमन आ रहे थे। 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आया वो कितना आया, एचसीएफ आपका 6 आया। अब इसी मेथड, ये तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। बात करते हैं इसको डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। अब 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से, ये सेम ही आता है दोनों मेथड से। 18 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 12 से, ठीक है। 12 1 जा 12 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, 6। अब 6 मेरे पास रिमाइंडर बच गया। मैंने जो डिवाइज़र है उसको मैंने 6 से डिवाइड करना है, तो डिवाइज़र क्या था, 12 था। अब 12 आ गया, तो 6 2 जा 12, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। तो जब 0 बच गया मेरे पास, रिमाइंडर 0 बच गया, और जो डिवाइज़र होगा जिससे कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका एचसीएफ होगा। तो ये 6 जो है वो इस 12 और 18 का एचसीएफ आ गया डिवीज़न मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी यही आया था, ये भी आपको पता है। तो ये आपका डिवीज़न मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने बात कर ली एचसीएफ की, ये तो आपको पता लग गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ बेसिक टॉपिक्स जो थे वो हमने डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 110 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर की वीडियो भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।